संवैधानिक पद पर चुने हुए सदन के मेंबर हैं। इसके बाद में जो बीडीसी महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी हाथ उठाएं, कितनी संख्या में उपस्थित हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो साहब ये उपस्थिति या तो आपकी सूचनाओं में गलती हुई है, क्योंकि प्रधान और बीडीसी तो काफी तादाद में है, वो उपस्थित नहीं है। इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमसे सरकार ज्यादातर जो प्रधान चुने हुए हैं हमारे आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी जरा गौर से सुने मेरी बात को। सरकार ने अपनी मंशा के अनुसार काम कराया है। सब प्रधान बैठे, आप पूछ लीजिए कि सबसे पहले प्रधान जब 21 में निर्वाचित हुए, निर्वाचित होने के बाद में विद्यालयों का कायाकल्प प्रधानों से कराया गया। जो कैसा था विकास करने के लिए, नाली के लिए, खरंजा के लिए, वो सारा विद्यालय में। उसके बाद जो पैसा आया, मैं आपको एक बात से रूबरू कराऊंगा कि जिन गाँवों में पंचायत घर नहीं थे, वीडियो साहब, पंचायत घर सरकार की मंशा के अनुसार ग्राम निधि से उसका पेमेंट अभी तक उसकी किस्त का भुगतान ग्राम निधि से होता चला रहा है। हम जनता के बीच में जिस तरीके से चुने गए कि हम आपकी नाली बनाएंगे, खरंजा बनाएंगे, कीचड़ दूर करेंगे, तमाम विकास कार्य करेंगे, उसके अनुरूप हम कार्य नहीं कर पा रहे। तो जिस तरीके से इस सदन के हम संवैधानिक चुने के जो प्रधान और बीडीसी आए, वो सदन के आप प्रमुख हैं, आप प्रमुख हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के प्रमुख योगी जी हैं और ऊपर लेवल पर लोकसभा में हमारे मोदी जी हैं, तो हम अपनी पीड़ा आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। सबसे पहले मेरा ये अनुरोध है। दूसरी बात ये है कि हमारे वीडियो साहब ने अभी सुनाया है, तो मेरे हिसाब से वो पूरी ग्राम पंचायतें नहीं है। 21, 22, 23, अब 23-24 का तो बजट आना है। कितने गाँवों में काम हुआ है? बीडीसी महोदय जितने बैठे हैं यहाँ पर, किन किन के गाँवों में विकास कार्य हुआ है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या वीडियो साहब ये 8 गाँवों में भी विकास कार्य हुआ है? और कितने प्रस्ताव लिए गए? हम हर बैठक में आते हैं, उन प्रस्तावों की कितनी आपने को नोट किया होगा, कितनी पंचायतों से प्रस्ताव आए, कितनी पंचायतों में काम हुआ, ये आपको आज जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि बीडीसी अपने स्तर से, माननीय प्रमुख जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी गांव में 2-2, 3-3 बार काम अनलिमिटेड हो रहे हैं, अपने अपने चहेतों के कार्य हो रहे हैं। अरे मैं भी सिंगर से प्रधान चुन के आया हूँ, तो मेरा चुनाव होने के बाद न कोई पार्टी है न कोई रंजिश है, जहाँ कीचड़ है, जहाँ पानी की समस्या है, वो काम करना चाहिए। और मैं एक अनुरोध और माननीय प्रमुख जी से करूंगा कि अब जितने भी प्रस्ताव आए सब प्रस्तावों को नोट किया जाए और किन प्रस्तावों में कार्य होगा वो अगले में आपको बताना पड़ेगा। और मेरी ये भी विनती है आपसे माननीय प्रमुख जी कि जितने गाँव में आप प्रस्ताव लेंगे उन गाँवों में वरीयता के क्रम पे वास्तव में उस गाँव में जरूरत है भी कि नहीं, कीचड़ है कि नहीं, नाली की आवश्यकता है कि नहीं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले बीडीसी जिनके काम हो चुके हैं फिर प्रस्ताव ले लेके, जो मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगा, आप शॉर्ट में ही समझे, उनका डबल काम होने का मैं कहूंगा, बिल्कुल अवगत कराऊंगा। ऐसा क्यों है? और मैं जितने बीडीसी के काम हो गए हैं, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, ये बताइए आपके नाम का शिलालेख पे पट्टिका पे नाम है? बताइए कितने लोगों के पे, कितने काम हुए? क्या प्रधानों से इतनी दुश्मनी है? क्या उस गांव का निर्वाचित प्रधान संवैधानिक पद से प्रधान नहीं बना? क्या प्रमुख जी ये आपका दायित्व नहीं है कि बीडीसी के साथ उस गांव में विकास कार्य हो रहा है, चाहे आप कराइए, चाहे विधायक कराएं, चाहे सांसद जी कराएं, चाहे जिला पंचायत कराएं, भाई प्रधान का भी दायित्व होता है, उसको बाईपास क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों है? इसका भी जवाब माननीय प्रमुख जी आपको आज देना पड़ेगा कि आप जिस गांव में जा रहे हैं विकास करने, जिस गांव में आपको विकास करना है, नाली बनानी है, खरंजा बनाना है, तो उस गांव के प्रधान को भी आप पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो मेरी तरफ से ये सब प्रधानों से निवेदन है कि अगर हम आपके अंग नहीं है इस सदन के, तो हमको क्या बैठक की उपस्थिति के लिए पूछा जाता है? हम आपके इस उपस्थिति में बिल्कुल जीरो रहेंगे जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। और हमारे विधायक जी कह रहे हैं अभी आपके सामने कि जिन गांवों में पार्टी बंदी है हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात की पुष्टि करते हैं। अगर गांव में पार्टी बंदी नहीं है
तो कितने गांवों में वो लगी है टंकी पानी की छोटी वाली, जरा हाथ उठाएं बीडीसी महोदय। प्रधानगण कितने, वो मैं बात डॉक्टर साहब आपकी रख रहा हूँ, आपको पूरा मौका मिल रहा है, मैं आपकी तरफ से पूरी बात रख रहा हूँ। जिन गांवों में टंकी लगी, सुनिए विधायक जी पहले मेरी बात, वो बता देंगे आपको। जिन गांवों में टंकी लगी, डॉक्टर साहब बैठ जाइए, उन टंकियों में मेरे गांव का भी स्टाफ था, मेरे पास रिकॉर्ड है मोबाइल में। मेरे गांव में टंकी लगी, इनको जब पार्टी बंदी से कोई संबंध नहीं है, विधायक जी कह चुके हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इनको पार्टी बंदी से कोई संबंध नहीं है। तो टंकी लगाने के लिए मेरे यहाँ गई और उसका शिलान्यास जो पूजन होता है वो मेरे द्वारा किया गया। विधायक जी को पता चला कथाकथित लोगों के द्वारा, उसको वहां से नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी प्रधान के कहने से, मेरी प्रधान के कहने से नहीं लगेगी, ठेकेदार यहाँ मौजूद होंगे, बुला लूंगा, बीडीसी के कहने से लगेगी। बीडीसी को खेत पैसे पकड़ के लाने का काम। मैं आपका इस सदन में सांसद प्रतिनिधि के नाते आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले उसको बुला करके पूजन किया गया, उसके बाद भी वहां टंकी लगाने का काम नहीं किया कि नहीं लगेगी, प्रधान हमारा दुश्मन है, उसके कहने से। ये मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण के बात नहीं करूंगा, ये मेरे पास भूमि पूजन का और उसका। डॉक्टर साहब बैठ जाइए। मेरे गांव में टंकी लगी, क्यों कैसे गई बैठो। और हम कोई विकास में कोई रोड़ा नहीं बन रहे वीडियो साहब, आनी प्रमुख जी, हम कोई अवरोध नहीं है, लेकिन हमको बाईपास किया जाता है, ऐसा क्यों? अगर तुम भाजपा से विधायक रहे, क्या आप भाजपा के मेंबर हैं? अभी और बैठो भैया बैठो, तुम्हारी सब पीड़ा को मैं बोलूंगा। हम आपके कोई विकास कार्य में रोड़ा नहीं है माननीय प्रमुख जी, हम आपके कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे, लेकिन हमको बाईपास किया जाएगा। मैं प्रधानों से आज निवेदन करूंगा कि जिस गांव में अगर विकास कार्य प्रमुख जी के द्वारा होगा, जिला पंचायत माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा होगा, विधायक जी के द्वारा होगा, सांसद जी के द्वारा होगा, जिस गांव में शिलालेख पे प्रधान का नाम नहीं होगा, मैं सदन के माध्यम से प्रस्ताव चाहता हूं वीडियो साहब से कि जिस शिलालेख पे पट्टिका पे प्रधान का नाम नहीं होगा, वहां कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये नाम के लिए तो बने, ये नाम ही तो चाहिए। हमको मिल क्या रहा बताइए? हमारी कंडीशन तो माननीय ब्लॉक प्रमुख जी सबको देखो, मानदेय हमको 5000 मिलता है, हमारी स्थिति प्रधानों की संवैधानिक पद पर चुन के आए हैं। अरे भाई साहब सुनिए, काम होगा ये आपको बताना पड़ेगा, और पिछले प्रस्ताव कितने हुए, कितने पे काम हुआ, और कितने गांवों में डबल और ट्रिपल काम हुआ, कहाँ काम की उम्मीद है वहाँ काम कराने का माननीय प्रमुख जी से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा। अगर पार्टी बंदी और वो हम भी नहीं मानते, बिल्कुल अगर हम मानते तो हम आपका भी विरोध करते, आपका सम्मान कर रहे हैं, सदन में आपकी मर्यादा रहनी चाहिए और आपके सही कार्य होने चाहिए, इसके साथ है हमारा ये कहना है आपसे। क्षेत्र पंचायत सदस्य का अर्थ कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये पता होता कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का मतलब कुछ नहीं होता है तो ये चुनाव कभी नहीं लड़ते। क्यों? हम भी वोट मांगते हैं जनता से, और जनता से वादा करते हैं कि भाई तुम्हारी नाली सही कराएंगे, तुम्हारा खरंजा कराएंगे, तुम्हारी इंटरलॉक कराएंगे, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं जाता है। और मेरे यहाँ माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ने हमें, सुनिए, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ने हमको एक समरसेबल दी, लेकिन जो ठेकेदार वहां लगा के आया उसने ये भी पता नहीं है कि इस गांव का बीडीसी है कौन। जब उसने समरसेबल को लगा दिया तब मैंने पूछा भैया समरसेबल, बोले ये ठेकेदार ने लगा दिया। उसने प्रधान को पूछा, मुझे पूछा ही नहीं। जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के माध्यम से लग रही है तो मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे नहीं पूछा, मुझे जानता ही नहीं है ठेकेदार कौन है।
मैंने कहा भैया तुम मुझे जानता है, मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैं नहीं जानता हूँ आपके साथ, तो बताइए क्या अर्थ है। और इनकी बात करो, मैं दोनों तरफ की बात कहता हूँ। मैं माननीय सांसद जी के साथ में निस्वार्थ भाव से था, पूछो यहाँ बैठे हैं, मैंने एक पैसा नहीं दिया उनसे, फ्री में वोट दिया केवल जनता के विकास के नाम पे, लेकिन उन्होंने आते एक बूटी कौड़ी एक बूटा भरम नहीं दिया मुझे विकास के लिए। तो बताओ मैं जनता से क्या कहूँ, वो भी तो है नहीं, वो भी तो माननीय सांसद जी ने भी हमें कुछ नहीं दिया गाँव के विकास के लिए, मैं गाँव की जनता के विकास के लिए क्या कहूँगा, क्या मुँह लेके जाऊंगा कि भाई हाँ हमारे ये सांसद जी इनको वोट दोबारा से दीजिए। उत्तेजना में कोई भी अपनी बात ना, कृपया शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। अब मैं हमारे निकला करूंगा हो गया, इनकी 2 सफर लग गई, लेकिन ठेकेदार ने गलती जी करी, इन्हें नहीं पूछा। ये गलती है ठेकेदार की, सुनो गलती है ठेकेदार की, जबकि हमारा स्पष्ट कहना है कि वहाँ बीडीसी का और प्रमुख का उनका नाम लिखा जाए बाकायदा उनके सामने और उनके चेहरे स्तर पर ही बनाया जाए। ऐसा नहीं ठेकेदार ने गलती करी जिसकी वजह से मुझे तो एक महीने के बाद सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि अपना जो भी प्रस्ताव या अपनी बात रखनी है उसे विनम्रता में सदन की गरिमा के साथ रखें और कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का प्रयोग न करें। जो भी बात कहनी है अपनी गरिमा, सदन की गरिमा के हिसाब से कहें। आए हैं, सबसे मेरा कहना है कि हम कोशिश में है कि ब्लॉक से के माध्यम से जिन जिन बीडीसी के गांव में काम नहीं हो पाया है, तो कोई ब्लॉक में इतना पैसा तो आता नहीं कि पूरे ब्लॉक का एक साथ कर दें। धीमे धीमे कोशिश ये हो रही है कि हर बीडीसी के यहाँ कुछ ना कुछ काम जरूर दिया जाए, जिससे कि कल को गांव के लोग पूछे तो बीडीसी उसका जवाब दे सके कि हमने ब्लॉक के माध्यम से आपके यहाँ ये काम करा दिया है। हम भी चाहते हैं क्योंकि जवाबदेही बीडीसी की भी है। और अभी जो वीडियो साहब ने कहा था, इस पर सबसे पहले दबाव हमने दिया था कि जो लोग पीडीसी सदस्य जो लोग आए हैं उनके खाते में मीटिंग का पैसा नहीं पहुंचा है। पुराने क्लर्क थे, उनसे कई बार कहा, लेकिन किसी कारणवश कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर रही है जिसके कारण पैसा नहीं पहुंच पाया है। लेकिन लापरवाही मेन चीज लापरवाही। लेकिन अब अकाउंटेंट ठीक आ गए हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं और जवाबदेही है तो वो सही जवाब भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, अभी भैया बताया है, कोई दिक्कत है, वीडियो साहब ने नाम नोट करा दिया है, नंबर नोट करा दिया है, तत्काल बताएं। और जिन जिन बीडीसी के गांवों में जो काम नहीं हुआ है वो प्रस्ताव अपना दे दें। आज जितने भी अधिकारी आए हैं उन्होंने अपने अपने विभाग की द्वारा योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया है। मीटिंग इसीलिए होती है कि सरकार द्वारा जितनी योजनाएं लागू की गई हैं उनका लाभ हमारे द्वारा या गांव में आप लोगों के प्रधान के द्वारा या बीडीसी के द्वारा, क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा उनका लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दें, मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे व्हाट्सएप पर दे दें। अगर कहीं आने जाने की कोई समस्या है आप दे दीजिए, निश्चित रूप से हम आपके खाते फीड करा दें। हमारे अकाउंटेंट साहब को दे दें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9411 9411081972। सुन रहे हैं, इनका महत्व कहा है। कोई भी काम इनने कराया नहीं, मौ देख करके काम करा रहे हैं प्रमुख जी, मौ देख के। हमारे पास 48 वोट है, हमारे पास 48 वोट है, 48 वोट में बच्चे कितने आदमियों का काम करवाया प्रमुख जी ने, ये बताइए। काम सटिया में एक भी टंकी नहीं गई और एक भी खरंजा, एक भी ईंट नहीं लगवाई, ये तो पक्ष वाली बात हो रही है।
हमारे बीडीसी मेंबर, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आज हमारे सम्मानित सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि आए हैं, पहली बार आए हैं मीटिंग में। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसपे हम पूरा विचार करेंगे, जिसपे कि एक बात उठी है कि एक ही गांव में कई काम हुए, उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि अब हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो कि हर गांव में जाके ये चेक करेगी कि वहाँ पे कितने काम हुए हैं और कितने नहीं हुए। अगर एक से ज्यादा है तो हम उस पर विचार करेंगे और हम उस पर काम करेंगे। तो उस टीम में एक तो विकास खंड अधिकारी होगा और जो ठेकेदार होगा एक, वो देखेगा कि वहाँ पे कितने मीटर आपने जगह मांगी है और उस हिसाब से काम होगा। और जो प्रधान है गांव के, उन्हें भी सूचित किया जाएगा। और मैं खुद जाके देखूंगी जब काम होगा, शुरू होगा, और जब काम हो जाएगा तो हम जाके एक सर्वे करेंगे, उसके आधार पे ही सबको कार्य मिलेंगे। और आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, तो सबको अधिकार है अपनी समस्या रखने का और हमारी ये ड्यूटी है कि हम आप लोगों को सुने। बिल्कुल, मैंने सुना है ध्यान से। जो जो कमियां रही हैं ब्लॉक की तरफ से, अकाउंट कई लोगों के नहीं रजिस्टर हैं यहाँ पे, तो आपको एक नंबर दिया गया है। जिन लोगों के पैसे नहीं आए हैं मीटिंग के, वो एक नंबर सर ने दिया है अभी, वो आप नोट कर लें। उस नंबर पे आप अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, अपना नाम, बीडीसी मेंबर का नाम आएगा और वार्ड नंबर आएगा, ये आप उस नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने अभी बीच में भेजे थे तो उनके पैसे आ चुके हैं, कुछ लोगों का जो मिस हो गया है वो आप दोबारा से एक बार भेज दीजिए। ठीक है, कुछ लापरवाहियां हुई हैं बीच में, तो जो आपका बकाया पैसा है वो हम सब भेज देंगे। ठीक है, तो आप एक बार नंबर दिया आपको, आज और भेज दीजिए। आपको आगे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी इस बारे में। और 25 लोग रह गए हैं, तो आपको जो नंबर दिया है आप दोबारा से बता देंगे, अभी सर बता देंगे दोबारा से नंबर। आप उस नंबर पे अपना डिटेल भेज दो और हम आपकी राशि भेज देंगे। ठीक है, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी बीडीसी मेंबर, प्रधान, हमारे सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने अपने विचार रखे हैं और जो जो कमियां हैं हम उन पे कार्य करेंगे। और हमें आप लोगों ने सुना है तो अभी तक जो कार्य हुए हैं, अब प्रगति की तरफ है कार्य, और कार्य हम दे रहे हैं, सूची बन रही है, तो आप आगे भी अपने सुझाव दीजिए, अपने प्रस्ताव दीजिए, हम उस पर कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के विकास प्रशासनिक यहाँ ब्लॉक प्रमुख मौजूद हैं। यहाँ क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया है। आज बैठक में क्या निर्णय लिया है, पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। यहाँ ब्लॉक प्रमुख प्रतिभा कमल माहौर जी यहाँ मौजूद हैं। आज बैठक का आयोजन हुआ है क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, यहाँ क्या निर्णय लिया गया है, पूरी बात आपको बताते क्या रिपोर्ट है जी। आज किस बैठक का आयोजन किया गया है? आज विकास खंड सासनी में ये एक वर्ष की दूसरी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सभी बीडीसी मेंबर, प्रधान और सभी सम्मानित प्रतिनिधि मौजूद थे मीटिंग में। और आज हमने सभी के प्रस्ताव लिए हैं और जितने कार्य हो चुके हैं और जितने नहीं हुए हैं हम उन पे आगे कार्य करेंगे। और जो भी कमियां रही हैं, जो भी डिस्कस हुई है मीटिंग में, सबने अपने सुझाव रखे हैं, सभी जिनकी शिकायतें रखी हैं, हमने सब चीज़ को सुना है अच्छे से और हम उस पर कार्य करेंगे। और आगे प्रगति की तरफ है कार्य, और जितने भी प्रस्ताव अभी तक लिए हैं सब पे कार्य शुरू हो चुका है। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शिकायत है कि उनको जो है प्रति मीटिंग का जो भत्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो भत्ता, उनको 25 लोग हैं जिनको भत्ता नहीं मिला है, तो आज हमने एक नंबर दिया है। जो भी लापरवाहियां रही हैं अकाउंटेंट की, जो हमारे पुराने अकाउंटेंट की लापरवाहियां रही हैं, तो आज हमने एक नंबर दिया है जिस नंबर पे वो अपना डिटेल भेज दें। तो आज या कल में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिनका भी
राशि धन रहता है मीटिंग्स का वो हम उनको ट्रांसफर कर देंगे उनके अकाउंट। कुछ सदस्य ये भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं तो 3-3 बार कार्य हो गया है, कहीं एक भी बार नहीं हुआ, इस पर क्या निर्णय है आपका? आज हमने ये निर्णय निकाला है कि हम एक मीटिंग बनाएंगे, एक सर्वे करेंगे और एक टीम बनाएंगे जिसमें जो कि गांव के जो प्रधान होंगे वो रहेंगे, एक विकास खंड के अधिकारी होंगे और जो ठेकेदार होंगे जो जिनके ऊपर ये कार्य आएगा वो भी रहेंगे उस टीम में मौजूद, और वो जाके हर गांव में ये सर्वे करेंगे कि कहाँ पे काम हो चुके हैं, 2 या 3 बार हम कार्य करवा चुके हैं, वो उस चीज का सर्वे करेंगे और जहाँ पे कार्य नहीं हुए वहाँ पे कार्य इसी प्रक्रिया के लिए करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख की सराहनीय भूमिका है। इन्होंने कहा है जो सुझाव क्षेत्र पंचायत की बैठक में जो दिए हैं जनप्रतिनिधियों, उन पर जो है निर्णय लिया जाएगा। स्वयं जाकर के ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत में देखेंगे कि कहाँ का कार्य हुआ है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय शीघ्र दिया जाएगा।